बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज मैं आपके लिए साइंस का केमिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लेके आया हूँ। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें और फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों दोस्तों के पास पहुँचा दें। बच्चों आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को जब भी देखें तो पूरा अंत तक देखें और लास्ट में बताएं कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन स्कोर किया, मतलब सही किया। हमारा एक ही मकसद रहेगा बच्चों कि आपको बेस्ट टू बेस्ट एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के द्वारा उठ सके। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, चलिए फर्स्ट पार्ट आज क्या लिखता है हमारा क्वेश्चन कि रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक, ऑप्शन डी प्रतिफल। तो बच्चों जब भी किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं और जब वो अभिक्रिया करके जो निर्माण करता है उसको प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी संचारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फटाफट अपने दोस्तों के पास, सभी बच्चों के पास इस सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें सभी मित्रों के पास। ठीक है, ताकि उनको भी इस तरह से बेनिफिट मिल सके, एग्जाम की तैयारी कर सके बच्चों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, समीकरण 2H2 + O2 डैश 2H2O एक क्या है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया जो है एक 2H2 + O2 का एक संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। Fe + CuSO4 कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड, एक्विया मतलब जलीय, डैश Cu + FeSO4 यानी कि लोहा सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चौथा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है क्या। ठीक है बच्चों, आप वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, आपसे बच्चों हमेशा एक शिकायत है हमको कि आप हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज़ शेयर माय वीडियो एवरीवन्स प्लीज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी दबा ले ताकि सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जल्द से जल्द। ठीक है, बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी संचारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अपचयन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, वो तत्व X का नाम बतलाइए। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी Cu, ऑप्शन डी Ku। ये एक रासायनिक समीकरण में नेम है। इसका मतलब Na का मतलब सोडियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Cu का मतलब कॉपर, K का मतलब पोटेशियम। ठीक है बच्चों, बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो काले कलर का जो तत्व होगा वो एक्स का नाम जो है कॉपर होगा, तांबा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस CO, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। ऑप्शन ए कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी कार्बन अपचयित हो रहा है, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कार्बन उपचयित हो रहा है। बच्चों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में काफ़ी मेहनत लगता है, हार्ड वर्क मेहनत लगता है बच्चों। और दिल तब टूट जाता है जब आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, सभी बच्चों के पास पहुंचाएं जो बच्चे स्टूडेंट हैं 10th का या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसको सभी एग्ज़ाम में हमारे चैनल के द्वारा तैयारी करवाई जाती है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका योगदान हमें आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी और हमारा योगदान आपको सफलता पाने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो हम लोग सब मिलकर
आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आगे बढ़ाइए, और हम अपने चैनल के द्वारा आपको पढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं, बस बदले में और कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 एक्वेयर डैश BaSO4 प्लस 2NaCl AQ मतलब जलीय उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? ऑप्शन ए पीली, ऑप्शन बी नीली, ऑप्शन सी चमकीला उजला, ऑप्शन डी लाल। तो 9 नंबर का बच्चों राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चमकीली उजली होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो पहली उत्पन्न आग की लौ जो है चमकीली उजली होती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ZnCuSO4 मतलब जिंक कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कॉपर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। तो 10 नंबर का बच्चों राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया राइट आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अभिक्रिया सॉरी बच्चों अभिक्रिया CuO कॉपर डाइऑक्साइड प्लस H2O Cu प्लस H2O किसका अपचयन होता है? ऑप्शन ए CuO कॉपर डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन, Cu कॉपर, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या होगा बताइए? तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, Cu कॉपर। ठीक है, अपचयन होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब एक कंपोस्ट मतलब खाद वगैरह। ऑप्शन ए उष्माशोषी, ऑप्शन बी उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो बच्चों 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है एक प्रकार का विघटित साग सब्जी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन डी सभी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों? तो 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें ये सभी जो है ये उपचयन का विक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अभिक्रिया CuO प्लस H2O डैश Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी उपचयन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उष्माक्षेपी, ऑप्शन डी उष्माशोषी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। C2CO प्लस O2 डैश 2CuO अथवा समीकरण 2CuO प्लस O2 डैश 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है अपघटन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो बच्चों 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में कौन सा अवकारक है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर। बताइए बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? 18 नंबर का राइट आंसर बच्चों, 18 नंबर का राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, H2S जो है एक अवकारक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? आपके ऑप्शन है H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी O2। तो 19 नंबर का राइट आंसर O2, ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का सहयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटेशियम। आपके पास 4 ऑप्शन में से है, एक ऑप्शन सही है। आप वीडियो पॉज कर इसका आंसर दे सकते हैं। 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोल्ड। ऐसे क्वेश्चन आपको, ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन O2,
ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2 और N2, ऑप्शन डी NO2 और O2। बताइए बच्चों। तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी सही है। NO2 और O2 जो है एक लेड उत्पाद नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी मीथेन गैस। तो 23 नंबर का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते। बताइए बच्चों, कोयला कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय या अविकरणीय? कमेंट करके बताइए हमको। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? आपके ऑप्शन है H2S, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी S, ऑप्शन डी HCl। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, क्लोरीन। Cl2 जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। ठीक है, चलिए इनमें Cl2 जो है, ये जो ऑप्शन, ये जो आपको क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो Cl है ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। मतलब हमारे जो एलपीजी में जो गैस का जो अवयव भरा रहता है वो किस प्रकार का उसमें गैस रहता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी एथेन। क्या होगा बच्चों? 25 नंबर का राइट आंसर बच्चों ऑप्शन सी द राइट आंसर, ब्यूटेन। आप हमें कमेंट करके बताइए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, और एलपीजी में जो गैस भरी रहती है उसमें कौन सी ऐसी गैस डाली जाती है जिसके कारण हमें गैस लीकेज होने के बाद दुर्गंध आती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न 26 नंबर है। रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? जलीय विलयन को बताइए। आपके ऑप्शन है AQ एक्वा, ऑप्शन बी I, ऑप्शन सी S, ऑप्शन डी G। बच्चों मैं आपको अगर बोलूँ कि मैं ये इसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, और इसका आंसर मैं आप सभी का कमेंट बॉक्स में चेक करना चाहूँगा। बच्चों आपसे हमेशा एक विनम्र निवेदन है कि आपको जो भी HW का लास्ट का होमवर्क मिलता है आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर को डालें, ताकि इससे हमें यह लग सके कि हमारे कितने बच्चे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और HW में अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से। ठीक है, तो बस आप सभी इसी तरह मन लगा के हमारे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मेहनत आपका होगा, मेहनत आपका और हमारा दोनों होगा, सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, आपका लक्ष्य होगा बच्चों, एक फोकस होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो लास्ट में बच्चों मैं आपको एक ही मोटिवेशनल बात कहूँगा। ठीक है, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा। इसी लाइन के साथ आज की वीडियो मैं आपको समाप्त करता हूं। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। और उससे क्या होगा कि आपको जब भी हमारे क्लास में वीडियो जब भी मिलेगी तो आप लेट नहीं होंगे, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत चलेगा, और सभी दोस्तों के पास शेयर के लिए। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करना ना भूलें कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।